आज कुछ मैथ का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। दिया हुआ है 0.63 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से हम गुना कर लेते हैं। दशमलव हटेगा, 2 जीरो कट गया तो कितना होगा? 63% इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, 45, 75 का लघुत्तम क्या होगा? कितने से लगेगा? 3 से लगाएंगे तो 25, 15, 25। फिर कितने से लगेगा? 5 से। तो यहाँ 5 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा। फिर 5 से तो यहाँ 1, 3, 1। एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना होगा? 3 गुने 5 गुने 5 गुने 3, यानी 55 25, 25 में 9 से गुना करेंगे 200। 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कहता है कि 7 के स्थानीय मान क्या होगा दशमलव में, जबकि दिया हुआ है 35.347 है। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसमें कितना होगा? 7 बट्टा में कितना? 1 पर क्या जीरो? 2 जीरो, यही होगा ना। तो कितना होगा? 0.007। तो 3 जीरो हो जाता है। 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ होगा ना। कितना होगा? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 848 में 8 घटाने पर संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो भागफल क्या होगा? जब 8 घटा रहे हैं, 848 में जब 8 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8 4 0 7 से, तो बरसते 84 यानी 120। भागफल कितना होगा? तो 42 से भागा देना है ना। बयालीस से भागा देना है। 2 बार में लगेगा, 84 कटेगा तो यहाँ 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6 व 1 7 बट्टा 3 दूनी 6 व 1 7 बट्टा 3 आ 1 4 बट्टा 4 दूनी 8 आ 1 9 बट्टा 35 आई 15 3 18 बट्टा 5 होगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 बट्टा 3 प्लस 7 बट्टा में 2 माइनस 3 बट्टा 4 बट्टा 3 है ना। और 5 बट्टा 18। ठीक है, कितने बार में कटेगा? 4 से 4 ही कट गया। अब क्या करें? 7 बट्टा में यहाँ रहेगा 2 माइनस कितना रहेगा? 5 बट्टा। सब का एलसीएम ले लो, कितना रहेगा? तो 6। 6 में 3 से भागा देंगे 2 तो 7 दूनी 14, 7 6 42 माइनस 5, 14 5 19। अब नहीं घटेगा ना। 14 सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जोड़ लेते हैं। 4 आ 2 6, 4 आ 1 5 माइनस 5, तो यहाँ 6 रहेगा। तो 51 बट्टा में 6 पूर्णांक तोड़ भी सकता है। अच्छा, यहाँ जब भागा देंगे
तो 21 और यहाँ 21 होगा ना। एक काम करते हैं, सबको जोड़ लो। 4 1 5 2 1 3 माइनस रहेगा यहाँ 5/6 तो 30/में कटेगा तो यहाँ 5 आंसर होगा। कर आएगी 200 का के मतलब गुना हुआ 2/3 का 3/5 कट गया कितना 40 दूनी 80 है कि नहीं। कहता है कि 5 कलम का कीमत 35 रुपया है तो 2 दर्जन कलम की कीमत कितना होगा। 5 दर्जन कलम का कीमत दिया हुआ है, चूंकि 5 दर्जन 5 कलम, तो 5 कलम का कीमत कितना है 35 रुपया। तो इसलिए एक कलम का कीमत जब निकालेंगे तो 35/5 रुपया होगा, कट गया तो 7 रुपया। तो इसीलिए कहता है कि 2 दर्जन यानी कि 12 दूनी 24, 24 कलम निकाल दो। तो 24 गुना करो 7 से, तो कितने बार में 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 7 दूनी 14, 14 2 16 168 रुपया होगा। ठीक है। कहता है कि 950 रुपया में खरीद कर 760 रुपया में बेच दिया तो कितने का लाभ हो गया। लाभ कितने का होगा, इतना रुपया में खरीद कर तो हानि ना हो रहा है। तो सबसे पहले हानि निकालो। 950 माइनस 760 हो गया, 0 15 में से 6 गया तो 9, 190% हानि निकाल दो। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 में क्रयमूल तो 950 कटा ही 5 बार में ही कटेगा यहाँ 20 बार में, तो कितना आ गया 20%। ठीक है। कहता है कि राम किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, 10 दिनों तक काम करे तो वह कितना भाग काम करेगा। जैसे कि कह रहा है कि 20 दिन में क्या कर रहा है, 20 दिन में एक काम को करता है कि नहीं। तो इसीलिए एक दिन में निकालेंगे तो 1/20, तो इसीलिए 10 में निकाल दो तो 10/20 कट गया तो कितना 1/2 काम, 1/2 काम यानी आधा भाग काम कर लेगा। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो उसको परिमिति ज्ञात करे। कहता है कि एक वर्गाकार आंगन है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 196 मीटर स्क्वायर। जब भुजा निकालेंगे वर्ग की भुजा वर्ग का बराबर होता है √, क्षेत्रफल तो 196 मीटर स्क्वायर, तो 196 के वर्गमूल 14 मीटर। परिमिति पूछ रहा है तो वर्ग का परिमिति बराबर क्या होता है 4 गुने होता है भुजा, तो 4 गुने 14 मीटर यानी 14 चौक 56 मीटर, इसका इतना आंसर होगा। कहता है कि इसका लसा बट्टा में जब लसा निकालना रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला के लसा नीचे वाला को, यानी कि 3 4 5 का लसा निकालेंगे तो कितना 3 चौक 12 5 60। जब इसको हम मसा निकालेंगे तो इसका मसा 1, तो यानी कि कितना 60 होगा आंसर, है ना। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब कितना है 4 सेंटीमीटर है, लंब कितना है तो
लंब है क्या 4 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर, तो 3 4, तो यहाँ 5 होगा, नहीं होता है 3 4 5। तो उसका कर्ण निकालें, तो कर्ण तो पूछ रहा है, तो कर्ण कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो 3 3 आई यहाँ 9, 4 चौक 16, 16 है 9 25, तो 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है तथा लंबाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, तो चौड़ाई निकाल लेंगे। जब चौड़ाई निकालेंगे तो 220 और बट्टा में रहेगा 20, कटेगा यहाँ कितने बार में, तो 11 बार में 11 मीटर क्या आ गया चौड़ाई। परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस, तो लंबाई दिया हुआ है कितना, लंबाई है 20, चौड़ाई आ गया यहाँ 11, तो कितना हो गया 2 गुने कितना 31, 31 दूनी 62 मीटर, है कि नहीं। अब कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है तो उनका लसा क्या होगा। तो लसा बराबर क्या होगा गुणनफल बट्टा में मासा, लसा बराबर क्या होता है गुणनफल बट्टा में, तो 216 बट्टा में 3 कटेगा तो कितने बार में 7 और 2 72। ठीक है, अब कहता है कि राम किसी काम को 5 दिनों में, मोहन उसी काम को 7 दिनों में खत्म करे, दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो टोटल एलसीएम कितना आएगा 7 5 35। क्षमता जब निकालेंगे तो 7 5 12 से भागा दे देते हैं, नहीं समझ में आया। तो आर प्लस एम बराबर कितना हो गया, इतना दिन हुआ ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक तोड़ देना। अब चलो, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मूलधन x है तो मिश्रधन हो गया 2x, तो ब्याज कितना हो गया x, तो ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय कट गया, तो कितना आ गया, पूछता है दर, तो दर आ गया तुम्हारा 10%। ठीक है, अब कहता है कि एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि 3 मीटर है, यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा। सबसे पहले चाल निकाल लो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 गुने इसको 5/18 से गुना कर लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए, यहाँ 3 तो हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। अब कहता है कि परिधि 3 मीटर है तो 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, 3 मीटर है, परिधि कितना है 3 मीटर, यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना बार, कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, 15 मीटर प्रति सेकंड है। चाल कितना दिया हुआ, एक रेलगाड़ी की पहिए 3 मीटर परिधि, एक रेलगाड़ी की परिधि जो है, ये रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी के पहिया की परिधि है। मान लो कि यहाँ त्रिज्या है तो परिधि कितना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब ऐसे करके घूमा तो परिधि कितना, या परिधि यानी क्या हो गया दूरी कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। चाल क्या है, चाल दिया हुआ है यहाँ दूरी दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी की पहिए की परिधि 3 मीटर है, यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 सेकंड में कितने बार घूमेगा, 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा।
तो देखो 15 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ हुआ ना कि एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितना 15 मीटर जाता है, एक सेकंड में 15 मीटर जाता है ना। तो ये 15 मीटर है तो 15 है यानी कि 3 मीटर कै गो बन जाएगा 15 मीटर में, 5 गो यानी 5 चक्कर। यानी कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा। तो यहाँ एक सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। एक सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करता है, 15 मीटर का। तो जब 3 मीटर घूमने में एक चक्कर, 3 मीटर बराबर एक चक्कर, तो इसीलिए 1 मीटर में 1/3 चक्कर। तो इसीलिए 15 में कितना, तो 15/3 यानी 5 चक्कर हुआ। क्लियर। 30 आदमी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। यदि 10 दिनों में पूरा करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 30 M1 गुने D1। 30 आदमी है तो 25 दिन, 10 दिन में पूरा करना है तो 10 गुना में 1 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इसलिए x बराबर कितना 75। कह रहा है कि और कितने आदमी लगाने होंगे, और पूछ दिया, नहीं समझ में आया और कितने आदमी। तो पहले से क्या आदमी था, पहले से तो 30 आदमी था ही, अब टोटल आदमी है 75, तो अब निकलेगा अतिरिक्त आदमी, अतिरिक्त आदमी। तो अतिरिक्त आदमी जब निकालेंगे तो 75 माइनस 30 यानी कितना होगा 45 आदमी। ठीक है। अब कहता है कि निम्नलिखित कोणों का समपूरक कोण ज्ञात करें। समपूरक कोण का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 माइनस 80 निकालो तो होगा यहाँ 100 डिग्री, और 180 माइनस 111 तो कितना आएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 होगा, 169 डिग्री। नहीं अरे इतना ही ना होगा। अब कहता है कि रिक्त स्थानों को भरें। वृत्त की त्रिज्याएं होती है, जैसे कि वृत्त है ना, तो ये देखो ये वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्याएं होती है। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से केंद्र से पूरा का पूरा यहाँ से आर है तो सब आर, तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होता है बराबर, इसमें होगा बराबर। सभी जीवाओं में सबसे बड़ा होता है, यानी कि सभी जीवाओं में बड़ा कौन होता है। जैसे कि मान लो कि इसको यदि अगर केंद्र से अगर जो गुजरता है उसको हम व्यास कहते हैं, और जो केंद्र से होकर के नहीं गुजर रहा है उसको हम जीवा कहते हैं। तो देखो यानी कि अगर ये सबसे बड़ा जीवा किसको कहेंगे, तो हम व्यास को कहेंगे। सबसे बड़ा जीवा क्या, यानी कि एक छोर से दूसरा छोर तक अगर गया, काट रहा है तो समझो कि जीवा है ही। लेकिन अगर बीचे बीचे गया, केंद्र से होकर के गया, तो क्या होगा व्यास होगा। अर्धवृत्त में एक अर्धवृत्त में कै गो एक वृत्त में कै गो अर्धवृत्त बनेगा। जैसे मान लो कि वृत्त है ना, तो एगो तो वृत्त यहाँ से ऐसे हो गया, और एगो और कैसे होगा, एगो यहाँ से ऐसे हो गया अर्धवृत्त। तो इसी को 2 भागों में बांट दिया, यानी 2 अर्धवृत्त होगा, है कि नहीं। 16 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो 4 दिनों में 1/4 काम समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में, 16 आदमी 16 गुने 12 बट्टा में 1 M1 D1 W1। अब क्या कह रहा है कि 4 दिनों में कितने आदमी, 100 आदमी कितना काम, तो 1/4 काम, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 16 गुने 12 गुने 1/4 बराबर 4 गुना में रहेगा। एक सी से ही कट गया, तो यहाँ 3 बार में ही कटेगा, तो यहाँ 4 बार में, तो इसलिए x बराबर क्या रहेगा 12 आदमी। कितना आ जाएगा 12 आदमी। कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 12 आदमी की आवश्यकता होगी 1/4 काम को समाप्त करने के लिए।
किसी वस्तु को 1080 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। नहीं समझा? अरे कोई वस्तु है तो उसको 1080 रुपया में बेच रहा है, यानी 1080 रुपया में जब बेच रहा है 10% की हानि, तो बट्टा में ना 20% लाभ कमाने के लिए तो गुना 120 से, है कि नहीं? 12वां 78 से बराबर, हाँ 144 पर 10 1440 रुपया होगा। कहता है कि एक गढ़ में 1000 आदमियों के लिए 80 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 1000 आदमी है तो 80 दिन का भोजन सामग्री है। 1000 आदमी है तो कितने दिनों का भोजन सामग्री है? 80 दिन का भोजन सामग्री है। ठीक है, यदि 20 दिनों के बाद 1000 आदमी के लिए 80 दिनों की भोजन, 20 दिन के बाद आदमियों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए। कहने का मतलब है मेरा कि 1000 आदमी के लिए 80 दिन का भोजन था, 20 दिन के बाद यानी 20 दिन तक वो खाया पिया, तब कितना दिन बच गया? 60। तो यानी कि 1000 गुना कितना? 60 है ना। 20 दिन के बाद यानी 60, आदमियों की संख्या कितना? 200 और बढ़ गया। अब आदमी हो गया कितना? 1200। तो वह भोजन सामग्री और कितने दिनों तक चलेगी? भोजन सामग्री और कितने दिनों तक चलेगी? मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि जब दिने न पूछ रहा है तो 1 मिनट तक वो भी तो ठीक है था। अगर यहाँ हम कर देते हैं x, तो कितने? 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ खत्म, ही कट जाएगा, तो यहाँ 5, तो यहाँ x के मान कितना आ गया? 50 दिन। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि चूकी से यदि अगर बनाते हैं तो चूंकि 1000 बराबर 1000 यदि अगर आदमी है तो कै दिन चलता है? 60 दिन। तो इसीलिए एक आदमी अगर भोजन करता है तो ज्यादा दिन चलेगा, तो 1000 गुने 60 दिन। अगर मान लेते हैं कि आदमी हो जाता है 1200 तो कम दिन न चलेगा। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कटेगा 5 बार में, तो कितना आ गया? 50 दिन। ठीक है, ये भी जो है सेम M1D1 की तरह है। अब कहता है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 5, 6, 8 और 15 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 5, 6, 8, 15 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। कितने बार में? 2 बार में। यहाँ 5, 3, 4 और यहाँ रहेगा कितने बार में? फिर 3 बार में। तो 5, 1, 4 और 3। लसा जब निकालेगा तो क्या होगा बाबू? यहाँ 5, तो 1 बार और लगेगा ना, 5 से। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 होगा। लसा तो 120 है ना होगा। तो कहता है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या था। 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो। कहता है कि 120 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो कितने बार में? 12, 8, 96, 960। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 4, 40। तो अब क्या रहेगा? अब क्या करना पड़ेगा कि 1000 अभिष्ट संख्या जब निकालेंगे तो 1000 प्लस 120 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा? 1080 ना, यही ना होगा। 1 मिनट, 1000
यही 4 अंकों की अभिष्ट संख्या छोटी संख्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात, पहला संख्या दूसरा संख्या, दोनों का अनुपात कितना है? 7:9 है। अगर कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 44 जोड़ दिया जाए तो 11:13 हो जाता है। दोनों तरफ कितना का अंतर दिखाई दे रहा है? 4 का। किताब में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 44 का। पूछता है संख्याओं का अंतर क्या निकाले, अंतर निकाले में सबसे पहले यहाँ देखो कि दोनों तरफ 4 का अंतर है तो बट्टा में 4, और दोनों संख्याओं में अंतर कितना का है? 2 का, तो यहाँ गुना 2 से यहाँ हो गया अंतर बराबर 2 से कटेगा 11 बार में, तो 11 दूनी 22 आंसर होगा। ठीक है। अब कहता है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगता है। तो पुल की लंबाई 300 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड समय लगता है। तो पुल की लंबाई यदि अगर 1 समान लेते हैं तो टोटल दूरी हो जाएगा 300 प्लस, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय, 4 गुने समय, तो 54। इसको गुना कर मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18 गुना रहेगा 40, कटेगा यहाँ 3 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 300 प्लस पंती आई 15, 15 चौका 60 यानी 600। तो जब x के मान निकालेंगे तो 600 माइनस 300 यानी कितना होगा? 300 मीटर आंसर होगा। ठीक है। पुल की लंबाई कितना? 300 मीटर देता है आंसर। एक बगीचा 21 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। 2.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता मरम्मत कराने का खर्च क्या होगा? सबसे पहले देखो इसको तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ध्यान देना। बगीचा की लंबाई 21 हो गया, चौड़ाई 8 हुआ, जब ये 21 तो ये भी 21, ये भी 8। ठीक है। अब कहता है कि 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कितना? बाहर से 3-3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसको बढ़ाएगा 3 मीटर ना बाबू, तो ये बढ़ करके 21 और 3 24 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 21 और 3 24 हो जाएगा। ये पूरा हो गया 24, और ये भी ना 3 है, 24 नहीं, इधर भी 3 बढ़ा, इधर भी 3 बढ़ा, तो 6 यानी 1 7 27 न हो जाएगा। नहीं समझा? 27 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ही 8 है, तो इधर भी 3, इधर 3 और 3 6 8 6 14। रास्ता का जब क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर खर्च निकालेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए 24 गुने नहीं 27 ना यहाँ होगा, तो 27 गुने 14, जल्दी से गुना करो। 27 गुने 14 है माइनस 21 गुने 8, ये हो गया रास्ता का क्षेत्रफल। और खर्च पूछ रहा है तो 5/2 से गुना कर देंगे। गुना 27 में जब 14 से गुना किए तो कितना आया? 300, 8 हो गया 16। इसको घटाने पर कितना आएगा? 200 गुना में रहेगा 5/2, कटेगा तो यहाँ कितने बार में 1 रहेगा? 105। गुना करेंगे तो कितना होगा? 55 25 की 5 हासिल 2 और 50 और 2 52, 525 रुपया रास्ता का क्षेत्रफल। इस सब रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा से कितना होगा? 525 रुपया होगा। ठीक है। 27। दो संख्याओं का योगफल 21 है। पहली संख्या का 1/3 भाग का मान 5 है, तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या होगा? कह रहा है कि अगर दो गो संख्या, पहला संख्या 100 दूसरा संख्या y, या दोनों का योग है 21,
कह रहा कि पहली संख्या यानी x के 1/3, अगर x है तो x के 1/3, तो 1/3 भाग का मान कितना है? 5 है। तो जब x के मान निकालेंगे तो पंतियाई 15 हुआ नहीं। तो जब x के मान तुम्हारा 15 हो गया प्लस y बराबर 21 हो गया, तो जब y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 21 माइनस 15 यानी 6। जब y का मान 6 आ गया तो y तो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या का 1/2 यानी 6 के 1/2 जब निकालेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा नहीं। दूसरी संख्या के 1/2 का मान कितना होगा? चलो आगे। कहता है कि एक आदमी 400 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, आयकर 5.5 वर्ष के बाद 250 रुपया और साइकिल शेष राशि के लिए दे दिया, तो साइकिल की कीमत क्या है? सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा क्या? मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? सबसे पहले ब्याज निकालो, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय और गुने दर और बट्टा में रहेगा 100। तो कितना आ गया? 11 दूनी 22, वैसे तो 54, से 154 रुपया क्या आ गया? ब्याज आ गया। ये ब्याज कितना आ गया? तो मिश्रधन जब निकालेंगे तो क्या होगा? 400 प्लस 100 जोड़ देंगे तो 554 रुपया मिश्रधन हो गया। अब कितना उसको देता है? 250 रुपया, यानी साइकिल का दाम उसको लौटाना चाहिए था 554, लेकिन लौटाता है 250 है एगो साइकिल। तो साइकिल का जो दाम निकलेगा साइकिल का जो दाम रहेगा तो 554 माइनस कितना रहेगा? 250, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 3, 304 रुपया होगा। साइकिल का दाम कितना? तो 304 रुपया। कहता है कि दो संख्याओं का योग 12 है, उनका 10 अंतर 10 है। यानी कहने का मतलब है कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो योगफल 12 और अंतर कितना? 10। कट गया तो 2x बराबर कितना आ गया? 22 ना। x के मान जब 11 है तो y का मान निकालेंगे तो 12 माइनस 11 यानी 1। तो गुणनफल जब निकालेंगे यानी x इंटू वाई, तो 11 गुना में रहेगा 1, तो 11 गुणनफल होगा। यही होगा ना? ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।